नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जोड़ना सीखा था। इस लेक्चर में घटाना सीखेंगे। और जोड़ घटाने की जो दोनों संक्रियाएं हैं वो एक ही जैसी हैं, थोड़ा सा ही अंतर होता है। तो ये लेक्चर थोड़ा सा जल्दी ख़त्म होगा और उसके बाद हम लोग गुणा भाग सीखेंगे और तीनों चारों जब सीख लेंगे उसके बाद हम लोग सीधे आ जाएंगे अच्छे से मतलब कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन पे आएंगे। भिन्नों की तुलना करना, भिन्नों की तुलना करने के भी 4-5 मेथड्स हैं। वो 4-5 जो मेथड्स हैं उन सब मेथड को सीखेंगे। भिन्नों की तुलना कैसे करें, छोटा बड़ा भिन्न कैसे ज्ञात करें, असेंडिंग डिसेंडिंग में कैसे कन्वर्ट करें, वो आएंगे दोस्तों। तो आइए देखते हैं आज का जो लेक्चर है वो क्या है, उसमें हम लोग घटाना कैसे सीखने वाले हैं। आइए देखते हैं दोस्तों। जिस प्रकार से हम लोगों ने प्लस सीखा था, जोड़ना सीखा था, उसी प्रकार से घटाना भी सीखते हैं। और घटाने में भी हमारा 3 अप्रोच रहेगा। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि हम लोग प्लस सीख चुके हैं, इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी समझने में। तो देखते हैं क्या है हम लोगों का मेथड घटाना, सब्ट्रैक्शन। तो इसमें भी दोस्तों 3 मेथड चलेंगे। नंबर 1 3 मेथड क्या, यानी 3 कंडीशंस में चलेंगे। हर समान है, अगर हर समान मतलब लाइक फ्रैक्शन। दूसरा है हर असमान, यानी अनलाइक। और तीसरा है दोस्तों मिक्स फ्रैक्शन, यानी संयुक्त भिन्न। तीनों के लिए अलग अलग। आगे चूंकि बहुत अच्छे से क्वेश्चन आने वाले हैं, इसलिए जब भी हमें बहुत अच्छा कुछ करना होता है, बहुत बढ़िया करना होता है, बहुत बड़ा करना होता है, तो शुरुआत हमेशा जीरो से करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कोई पॉइंट छूट जाए और फिर हमें बाद में कहना पड़े कि देखो हम समझा नहीं पाए इस चीज़ को। तो आने वाले समय में बहुत अच्छे से क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप रेगुलर और बिल्कुल बेसिक से पढ़ते रहिए। देखिए पहला है हर समान हो, यानी इस मेथड पे आते हैं हर समान। फिर वैसे क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए 5/, आसान सा ही क्वेश्चन लेते हैं, 5/8 ले लिए, उसमें से 3/8 घटाना है। अब दोस्तों क्या है, 5/8 में 3/8 घटाना है, तो वही एग्जांपल ले लेते हैं या एग्जांपल बदल भी लेते हैं। देखिए मान लीजिए एक इस तरह से कोई केक है, उसमें कुल 8 भाग हैं। दोस्तों ये बेसिक मेथड है। यहाँ पर हर केक में 8 भाग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग हैं। एक स्टूडेंट से कहा गया कि इसमें से 5 भाग लेने के लिए, 5 भाग ले लिया इसने, तो 1 2 3 4 5 ये हो गया, 5 भाग हो गया। फिर उसके बाद उसे कहा गया कि इसमें से 3 भाग किसी को देना है, 3 भाग देना है। तो चूँकि 5 भाग ये ऑलरेडी ले चुका है दोस्तों, 5 भाग ये ऑलरेडी ले चुका है और उसमें से 3 भाग किसी को देना है। तो इसमें से 3 भाग अगर वो देना चाह रहा है तो ये 3 भाग हट जाएगा यहाँ से। यहाँ से जब ये हटेगा, ये देखिए ये हट रहा है यहाँ से, तो इतना वाला पोर्शन हट जाएगा। और जब हट जाएगा तो बचेगा ये 2 पोर्शन केवल। अगर हम इसको फिर से पिक्चर के फॉर्म में दिखाएं तो इस तरह से बचेगा ये दोस्तों। इसमें से देखिए ये जो 4 और 5 वाला हिस्सा है, ये हिस्सा 6 7 8 वाला हिस्सा इसने किसी को दे दिया। तो जब दे दिया वो, तो बचा क्या, देखिए ये बीच में जो बचा हुआ हिस्सा है यही है इसके पास बचा हुआ, यानी ये 4 और 5 बचा है। यानी कि अगर 5/8 यानी 5/8 का मतलब 8 भाग किसी चीज़ के 8 टुकड़े किए गए हैं, उसमें से 5 टुकड़ा किसी स्टूडेंट के पास है और उसमें से फिर से 3 टुकड़ा दे रहा है किसी को, तो उसके पास 2 टुकड़ा बचेगा दोस्तों। तो इसको हम अगर मैथमेटिक्स के रूप में लिखें यानी भिन्न के रूप में लिखें तो ऐसे लिखेंगे कि ये 8 में से 5 भाग इसके पास था, तो 8 में से 5 भाग का मतलब 5/8 हो गया। और फिर इसने जो दिया वो 8 में से 3 भाग दे दिया, ये दे दिया, और इस तरह बचा कितना इसके पास, 2/8 भाग बचा। तो दोस्तों इस तरह से ये सब्ट्रैक्शन का ये पिक्टोरियल फॉर्म हुआ, यानी पिक्चर में इस चीज़ को कैसे हम समझें।
तो इस प्रकार दोस्तों 5/8 में से अगर 3/8 माइनस होता है तो 2/8 बचा। इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं 1/4। तो दोस्तों यहीं से हमारा एक रूल बन जाता है कि अगर हर समान है तो अंश को हम माइनस कर लेंगे। जैसे जोड़ में रूल बना था कि हर समान है तो अंश को जोड़ लिए थे, ऐसे ही हर समान है अगर तो अंश को हम आपस में माइनस कर लेंगे। तो इस तरह से माइनस करने पर एक हमारे पास एडिशनल ये तैयार हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर ये रूल जो है बहुत सारे क्वेश्चन में लागू हो जाएगा। दोस्तों इसी रूल पर 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 3/4 में से 1/4 घटाना है तो अंश को घटा लेंगे और हर एज इट इज उतार लिया जाएगा और यहाँ पर ये आपका आंसर हो जाएगा 1/2। दोस्तों अब आते हैं हर अगर असमान है तो क्या करेंगे। हर अगर असमान है तो क्या करेंगे। तो सेम प्रोसेस है, जोड़ और घटाने का प्रोसेस बिल्कुल सेम जैसा होता है, केवल जोड़ में जोड़ना होता है और घटाने में घटाना होता है। इस पे अगर आते हैं तो हर अगर असमान है, जैसे मान लीजिए 5/9 में से 1/8 घटाना है, तो दोस्तों यहाँ पर सीधे वही काम करेंगे, 9 और 8 के ले लेंगे एलसीएम। अब यहाँ पर ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि एलसीएम लेने के बाद फिर इनको गुणा करके बराबर भी कर सकते हैं, ये आप खुद ही समझिए। यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद 9 से 72 में पढ़ना पड़ेंगे। 8 बार या 8×5 = 40 हो गया, माइनस 8 9 72 और 9 1 9 हो गया। और 40 में से 9 घटा लेंगे, आ जाएगा 31/72 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों तीसरा पार्ट है संयुक्त भिन्न। संयुक्त भिन्न का सब्ट्रैक्शन कैसे होगा वो भी देख लेते हैं। देखिए मान लीजिए 15 सही 2/3 में से 8 सही 1/3 घटाना है। तो देखिए क्या करेंगे हम, जो शॉर्टकट मेथड है उसको भी अप्लाई करेंगे। पहले हम बेसिक से देख लेते हैं, उसके बाद शॉर्टकट पे आते हैं। दोस्तों इनको चेंज कर लेंगे विषम भिन्न में। तो 15 × 3 = 45, 2 47/3 माइनस 8 × 24 1 25 25/3 हो जाएगा। और 7 में से 5 घटा लेंगे, यानी यहाँ पर हर बराबर है तो 7 में से 5 जाएगा, यानी देखिए 7 में से 5 जाएगा 2 और 4 में से 2 जाएगा 2 और इस तरह से ये हो गया। और इसको फिर से हम संयुक्त भिन्न में बदल लेंगे तो 3 × 7 = 21 1 22 ये हो जाएगा हमारा 7 से 1/3। इनका कॉम्पिटिटिव अप्रोच क्या होगा वो हम अभी देख लेते हैं। दोस्तों अगर किसी संख्या को अगर 1 में से घटाना है, मान लीजिए 1 में से 15/19 घटाना है, तो हमारा अगर बेसिक मेथड है तो बेसिक मेथड देखिए क्या है। बेसिक मेथड क्या होगा, बेसिक मेथड ये कहता है कि इधर के फ्रैक्शन को इसके हर के रूप में लिखना है। यानी 1 को अगर 19 के रूप में लिखना है तो 1 को 19 के रूप में लिखना है तो 1/1 को 19 के रूप में लिखना है अगर, तो देखिए 19 से गुणा करना होगा, इधर भी 19 से गुणा होगा और ये 19/19 हो जाएगा। इस प्रकार से ये पूरा फ्रैक्शन हमारा 19/19 हो गया और ये 15/19 सही है। अब दोनों का हर बराबर हो चुका है और जब हर बराबर हो जाता है तो अंशों आपस में माइनस कर लेते हैं। तो 19 में से 15 जाएगा, 15 × 4 = 19 और इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया। अब इसी का शॉर्टकट ज़रा देख लीजिए। शॉर्टकट क्या होगा, आपने पूरा फुल मेथड तो देख लिया है, लेकिन शॉर्टकट अगर देखेंगे तो इसको आपको लगाने में आसानी होगी और थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन होगा। शॉर्टकट क्या होगा, हर जो है वो एज इट इज रहेगा और ऊपर हर में से अंश घटाइए, हर में से अंश को घटा दीजिए। बना है यहीं से, लेकिन हम जब ये काम करेंगे ना तो हमें महसूस होगा कि हम बहुत तेज़ कैलकुलेट कर पा रहे हैं। तो हमारा 15/19 1 में से जब घट रहा है तो 19 में से 15 जाएगा 4 और 4/19 हमारा आंसर आ गया। 4/19 हमारा आंसर आ गया दोस्तों। तो अब देखिए 1 में से घटाने के लिए बेस्ट मेथड हो गया आपके लिए। अब देखिए अगर और ढेर सारा क्वेश्चन लें, अगर मान लीजिए 1 में से घटाना है 275/423, मान लीजिए घटाना है। तो अब इस तरह से घटाना है तो हमको इधर जाने की जरूरत नहीं है। 423 हर में आया और इसमें से इसको घटेगा, 13 में से 5 गया 8 हो गया और यहाँ पे 11 में 7 गया 4 हो गया
और यहाँ 3 में से 2 हो गया 148/423 हो गया दोस्तों। तो ये हमारा आंसर आ गया, 1 में से घटाने का ये तरीका हो गया दोस्तों। आइए और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मान लीजिए एक क्वेश्चन हमें मिला 5 में से 1/4 घटाना है। तो 5 में से जब 1/4 घटाना है तो एक मेथड तो ये है, देखिए ध्यान से समझिए, इधर कुछ विशेष हो सकता है आपको मिल जाए। 5 में से जब 1/4 घटाना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो बेसिक मेथड पे आएंगे अगर, तो 5/1 माइनस 1/4 और फिर इनका हम ले लेंगे एलसीएम, और 1 चौके 4, 4 पच्चे 20, 4 एकम 4, 1 हो जाएगा 19/4 और यहाँ पे हो जाएगा 4 चौ 16 और 3 19 और ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। ये हो गया एक मेथड हमारे पास। लेकिन दूसरे मेथड पे आइए, ज़रा सा ध्यान दीजिए। दूसरा मेथड क्या कहता है, दूसरा मेथड क्या कह रहा है कि इसमें से देखिए करना क्या है, ये जो माइनस में संख्या है ना, इसको पहले प्लस में बदलिए, प्लस में बदलना है। तो प्लस में बदलने के लिए देखिए 5 को हम तोड़ेंगे 4 और 1 में, 4 और 1 में तोड़ेंगे। तो 4 और 1 में जब तोड़ देंगे दोस्तों, देखिए तो इतने का जो मान है, इतने का मान अभी हम लोगों ने सीखा है कि 1 में से अगर घटाना हो तो सीधे हर में से अंश घटा देते हैं, हर में से अंश को घटाएंगे, हर में से अंश घटाएंगे और हर को उतार लेंगे। ये आंसर हो गया। अब देखिए इस मेथड का एडवांटेज देखिए क्या है। जैसे मान लीजिए 75 में से 2/3 घटाना है, तो अब मैं कहूँगा आपको कि सीधे 1 कम करिए, 74 करिए, 74 करिए, इसको 1 घटाइए, हर में से अंश घटाइए और आंसर लिखिए। क्या किया गया है प्रोसेस देखिए, यहाँ से 1 घटाया हमने, यहाँ से इसको घटाया और इसको उतार लिया। जो भी संख्या है उसमें से 1 घटाइए, फिर हर में से अंश घटाइए और बटे 3 लिख दीजिए, बटे हर लिख दीजिए। ये हमारा आंसर हो गया। बड़े बड़े क्वेश्चन का भी आंसर आप निकाल लेंगे तुरंत। जैसे मान लीजिए 589 में से 75/79 घटा, 579 में से 75/79 घटाना है। ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया। अब आप खुद सोचिए, अगर हम इसको एलसीएम विधि से लगाएं तो कितना बड़ा क्वेश्चन होगा, घटेगा। और इसका आंसर देखिए क्या आने वाला है। 1 घटाना है 578, 1 घटाए यहाँ पर, फिर 79 तो एज इट इज़ रहेगा, और फिर इसमें से इसको हटाइए और दैट विल बी योर आंसर। ठीक है दोस्तों, क्या किया गया है, इसमें से 1 घटाया गया है, इसमें से इसको घटाया गया है और बटे ये हो गया। ये हमारा कॉम्पिटिटिव अप्रोच होगा और इस विधि को हम लगा पा रहे हैं, उसके पीछे एक कॉन्सेप्ट काम कर रहा है। कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है कि हम इस वाली संख्या को हम 1 में तोड़ दे रहे हैं। 1 इधर वाला जो फ्रैक्शन है वो 1 से छोटा ही है। जब 1 से छोटा है तो हम वहाँ से 1 में से ये घटा करके पॉजिटिव कर ले रहे हैं इसको। अगर ये वाला 1 से बड़ा हो जाता है तो क्या करेंगे, तो फिर इससे जितना बड़ा है उतना घटा लेंगे। जैसे मान लीजिए 225 में से 15 सही 4/9 घटाना है। इतना बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप जब यहाँ कुछ नहीं था तो 1 घटाते थे, जब कुछ नहीं था तो 1 घटाते थे। 15 है तो 16 घटाइए, 15 है तो 16 घटाइए। क्यों? क्योंकि 15 को 15 पहले इसमें से जो 15 निकलेगा 15 को हटा के ख़त्म करेगा, फिर 1 और चाहिए जो 4/9 को भी पॉजिटिव बनाए, यानी 16 घटाएंगे। यहाँ से जितना यहाँ है उससे 1 ज़्यादा घटाएंगे। जब 16 घटाएंगे दोस्तों तो 209 हो गया। और यहाँ का तो प्रोसेस सेम है, 9 रहेगा ही और 9 में से 4 घटेगा, 5 आ जाएगा। तो दोस्तों जो शुरू में हम लोग क्वेश्चन लिए थे 15 सही 2/3 माइनस 8 सही 1/3, और इसको हम लोगों ने घटाया था जो बेसिक मेथड से, उसको कॉम्पिटिटिव मेथड से घटाना हो तो आप समझ गए होंगे अब तक कितने सारे
पॉइंट को जानने के बाद हम लोगों ने जोड़ भी सीखा था उसी हिसाब से, तो घटाना भी उसी हिसाब से होता है। देखिए 15 में से 8 घटेगा 7 हो जाएगा, और 2/3 और 1/3 को अलग घटा देंगे, और ध्यान रहे इन दोनों के बीच में प्लस का साइन लगता है, प्लस का साइन लगेगा, और ये 2/3 में से 1/3 घटेगा तो 1/3 आएगा, और 7 से 1/3 हमारा आंसर हो जाएगा। ये हम बताना चाह रहे हैं प्लस का साइन कहाँ से आ रहा है दोस्तों। ये बीच में जो है ना, ये बीच में प्लस का ही साइन है, ये बीच में प्लस का ही साइन है, यही प्लस का साइन इकट्ठा हुआ है। अगर आप इसको और डिटेल में समझना चाहते हैं तो ऐसे समझिए कि 15 सही 2/3 है और 8 सही 1/3 है, तो 15 प्लस 2/3 हो जाएगा दोस्तों, और इधर माइनस की वजह से ब्रैकेट लगा देते हैं, और 8 1/3 हो जाएगा। तो 15 प्लस 2/3 माइनस 8 माइनस 1/3, और 15 में से 8 घटेगा, 15 माइनस 8 हो गया, और प्लस 2/3 माइनस 1/3 हो गया। तो 15 में से 8 गया 7 हो गया, और यहाँ 2/3 में से 1/3 गया था 7 से 1/3 हो गया। तो बस हमें इतना समझ लिया एक बार, लेकिन बार बार ये चीज़ नहीं ध्यान देना है। एग्जामिनेशन में तो बस इतना ही करना होता है, एग्जामिनेशन में तो बस इतना ही करना है। 15 सही 2/3 माइनस 8 से 1/3 है, तो एग्जाम में से बस इतना ही 7, और 2 में से 1 गया 1, ये आंसर हो गया। एग्जाम में तो इतना ही, जो एग्जाम का मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं में तो इतना ही करना होगा। 15 सही 2/3 में से 8 से 1/3 घट गया। दोस्तों एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लीजिए 15 सही 2/9 माइनस 8 सही 1/4 है, ये क्वेश्चन है। अब हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो हमारा अगर बेसिक मेथड ध्यान दें तो बेसिक मेथड से तो इजली लग जाएगा, जैसे लगाते रहे वैसे लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मान लो 15 9 135, 2 37, 137/9, 8 चौक 32, 1 33/4, और 9 और 4 का एलसीएम 9 चौक 36, एलसीएम हो जाएगा 9 चौक 36, 4 बार जाए 4 7 28, हाथ से लगा 2, और 2 चौक 52, 53 54, ये हो गया, और 4 9 36, 9 27, 7 हाथ से लगा 2, और 9 27 2 29, और यहाँ पर दोस्तों घट जाएगा, 8 में से 7 गया 1, और 14 में से 9 जाएगा 9 5 14, और यहाँ पर 4 में से 2 जाएगा 2, 36 हो गया। अब 36 से डिवाइड करेंगे, और ये 36, तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 6 सही 35/36। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, कॉम्प्लिकेटेड मतलब जोड़ घटाना गुणा वगैरह बड़ा होता है, तो स्टेप आपको देखने में कम लगेंगे लेकिन टाइम ज़्यादा खींचेगा ये। अब ये एक स्टेप में हो गया, तो एक स्टेप का मतलब ये इसमें टाइम ज़्यादा लगा होगा। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से देखते हैं, शॉर्टकट में। 15 सही 2/9 माइनस 8 सही 1/4, तो शॉर्टकट का सबसे अच्छा और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि जो इंटीग्रल पार्ट है, जो शुरुआत का जो इंटीजर्स है या नेचुरल नंबर हैं, ये शुरू में ही घट जाता है, तो काफ़ी कम हो जाता है। ये 15 में से 8 जाएगा 7 हो गया, देखिए, और 2/9 में से 1/4 घटेगा। तो अब यहाँ पर घटा लेते 36 हो गया। अब ये चूँकि इतना बड़ा नंबर हट चुके हैं तो छोटे नंबर हैं तो आसान है, 9 चौक 36, 4 दूना 8, 4 9 36, 9 का 9, 7, और ये -1/36, ये अब घटा लेंगे इधर से, देखिए, तो इसको आप प्लस और माइनस से उड़ा माइनस समझिए, माइनस हो जाएगा, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, 7 में से 1 घटेगा तो 6 हो जाएगा, और 36 हो जाएगा, और 36 में से 1 घटेगा तो 35। ये आपका आंसर आ गया दोस्तों। तो ये है इसका पूरा कॉम्पिटिटिव मेथड और इसका जो है बेसिक मेथड, और हमारी चॉइस होती है कि हमें कहाँ पर कौन सा लगाना है। अगर हमें छोटे बच्चों को समझाना है तो हमें ये लगाना चाहिए, और अगर वो अच्छी तरह समझ चुके हैं तो उन्हें इस मेथड के बारे में भी जानकारी देनी चाहिए। और कॉम्पिटिटिव तैयारी वाले बच्चे हैं तो उनको ये मेथड आना चाहिए, अवश्य ये तो आना ही आना चाहिए सबको। दोस्तों आज के क्लास में बस इतना ही, और मुझे आशा है आपको अच्छा लगा होगा, और हो सकता है कि कुछ नया भी सीखने को मिला हो जोड़ और घटाने में। इसी तरह से गुणा और भाग आने वाला है, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं दोस्तों
गुणा भाग सीखने के बाद इतने बेहतरीन क्वेश्चन आने वाले हैं कि बस मज़ा आ जाएगा। आप लोग बने रहिए, लगातार इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। धन्यवाद।